वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म का 2024 का पेपर, यानी कि जो लास्ट ईयर का लेटेस्ट पेपर है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब्जेक्टिव भी देखेंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे कि इसके लिए पढ़ना कैसे है। इससे पहले मैं एमए मास मीडिया और बीए मास मीडिया के काफी पेपर्स अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और इसके साथ ही इन पेपर्स को अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है उसके ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर। चलिए अब बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी स्क्रीन अब आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सेट डी है और हमारा ये एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 का है। यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये लेटेस्ट पेपर है। चलिए, पार्ट ए है जिसके अंदर 40 ऑब्जेक्टिव आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से पहला सवाल है निम्न में से शुद्ध वर्तनी क्या है। तो यहाँ पर आपको बता दूं मैं, शुद्ध अशुद्ध जो है वो सभी पेपर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो आपका बीए मास मीडिया का पेपर हो या फिर हिंदी पीजी डिप्लोमा का पेपर हो या एमए मास मीडिया का पेपर हो, शुद्ध अशुद्ध आपको सब में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जो शुद्ध वर्तनी है ये आपको सॉल्व करके जानी है। आप किसी भी हिंदी ग्रामर बुक से या फिर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो आपको देखने को मिल ही जाएगा शुद्ध अशुद्ध के कुछ एग्जांपल्स, तो आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि इसकी शुद्ध वर्तनी ऑप्शन सी कवित्री है, बट ठीक है। सबसे अधिक चमकीला तारा है। तो देखो, मैं 100% आपको यहाँ पर पेपर सॉल्व करवाने नहीं बैठी हूँ, बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताने बैठी हूँ। इनमें से कुछ आंसर जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। अब सबसे चमकीला तारा जो है वो आपका वीनस होता है, उसको बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्टार। तो वीनस की हिंदी ट्रांसलेशन माइट भी वरुण है, तो उसका सही जवाब जो है वो वरुण हो सकता है इस हिसाब से। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको प्लैनेट्स के रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स पढ़ के जाने हैं। सबसे नीला प्लैनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। अर्थ की जो जुड़वा बहन है वो किसको बोलते हैं, ये सब उसको ही बोलते हैं। किसको? नीला प्लैनेट जो है वो अर्थ को बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं। और अर्थ की जो जुड़वा बहन है वो भी वीनस को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वीनस लगभग ऐसा ही दिखता है। फिर सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। सबसे दूर कौन सा है? सैटर्न है। नहीं, नेपच्यून है सबसे दूर, ठीक है। सबसे गर्म कौन सा है? सबसे ठंडा कौन सा है? तो सबसे गर्म जो सबसे नजदीक होगा। तो ठीक है। अ, ऐसे आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, तो ये सारे फैक्ट्स आपको देख के जाने हैं। प्लस प्रेमचंद की तो आपको हर साल एक ना एक नॉवल देखने को मिल ही जाएगी। देख लो 2024 के पेपर में भी आपको देखने को मिल रही है। और कितना आसान सवाल है, कफन के बारे में इन्होंने पूछा है। कफन तो हर किसी ने नाम सुना हुआ है इसका। तो प्रेमचंद की है ये, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कालिदास की है। ये मैंने क्लास में हमेशा करवाई है। आप अगर लूसेंट के नोट्स देखेंगे उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। फिर लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 545 होती है, ठीक है। ये बड़े ही आसान ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको इजीली कहीं पर भी देखने को मिल जाएंगे, लूसेंट में, अरिहंत में, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से उत्तरी अटलांटिका महासागर स्थित है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अमेरिका, यूरोप, वेस्ट, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट आ गया है। बाकी अगला है फिर आपका रामचरित्र मानस किसने लिखी है। तो ये भी अगर आप थोड़ी बहुत भी बुक्स अरिहंत और लूसेंट से करके जाएंगे तो ये आपके यहाँ पर आराम से जो है वो तुक्के इसके अंदर लग जाएंगे, ठीक है। फिर साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। अरफा खानम का संबंध किससे है? नवीन कुमार का वर्तमान संबंध किससे है? निम्न में से नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो अगर आप सारे एंकर्स की भी एक लिस्ट बना लेंगे, कौन किस चैनल में काम करता है, ठीक है, और कौन सा एंकर कौन सा शो करता है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट भी आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपका इसमें से ही तुक्का लग जाएगा, ठीक है। आरफा खानम जो है द वायर से जुड़ी हैं। फिर निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार के विजेता है? तो आपको सारे जो इंडियन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनका नाम जान लेना है, उनको नोबेल पुरस्कार किस सब्जेक्ट में मिला है ये जानना जरूरी है। अब देखो, मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो आपको प्राइम मिनिस्टर की पूरी लिस्ट देखनी है। रघुराम राजन आपने हमेशा इनका नाम नोट पर पढ़ा होगा, ठीक है, रिजर्व बैंक के हैं ये। फिर पी चिदम्बरम भी मिनिस्टर हैं। अब ये अमर्त्य सेन जो है इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। फिर आयुष मंत्रालय कब बना? तो ये आपको पता होना चाहिए। आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, शुद्धा और होम्योपैथी, ठीक है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये कब बना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? तो संविधान बनाने के लिए तो आप जो है
एक कमेटी बनी थी, ड्राफ्ट कमेटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके मेंबर्स कौन थे, किसके सजेशंस पर बनी थी, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे पहली मीटिंग के, ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए सिविक्स के रिगार्डिंग। फिर ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है, ये भी हम बात कर चुके हैं कि कंट्री कैपिटल करेंसी हमें याद करनी है। सार्क के बारे में हर बार एक सवाल आता ही आता है, तो निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, कौन रिसेंटली शामिल हुआ है, ये सब। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अभी रिसेंटली गुजरा है कुछ दिन पहले। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। निम्न में से किसने पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कला में मैक्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। तो जो रिसेंटली मिला था ये ऑप्शन, ठीक है, खैर। तो ये अवार्ड्स आपके जो रिसेंट है, मैग्सेसे वगैरह, ये सब आपको देखने हैं। फिर द वाइट टाइगर के लेखक कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद ये भी आपको बहुत आसानी से जो नॉर्मल लूसेंट वगैरह की बुक्स है उसमें मिल जाएगा, समता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अच्छा, अगर मैं ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दूं, ऐसा नहीं है मैं नहीं करवा सकती, अगर मैं 10 मिनट जो मुझे नहीं आते वो तो मैं यूट्यूब से देख, गूगल से देख के भी आपको अटेम्प्ट करवा सकती हूँ, बट अगर मैं ही अटेम्प्ट करवा दूंगी तो आप रट लोगे। बट अगर आप इसके आंसर खुद ढूंढोगे तो आप एक रिसर्च कर पाओगे, और फिर बहुत सारे और भी फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जो कि आपको आगे पेपर में हेल्प करेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है, वहीं पर है। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है, यूनिसेफ और आपका जो जितनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका वो WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, इन सब का आपको फुल फॉर्म, ठीक है, ये कब इनका गठन हुआ, इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, मैं बार बार पेपर में बताती हूँ, आपको याद करना ही करना है। फिर भारतीय टेलीविजन में कौन सबसे पहले उद्घोषिता मानी जाती है, ठीक है, सबसे पहले कौन जो है वो मानी जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा अवार्ड, ये तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, ये फिर रिपीट हो जाएगा आगे चल के। पहली फिल्म कौन सी है, बोलती फिल्म कौन सी है, कलर फिल्म कौन सी है, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। निम्न में से कौन सा अवार्ड भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुने, दोबारा से शुद्ध वर्तनी पूछ ली। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन है, ये थोड़ा ग्रामेटिकल है, तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इसको थोड़ा सा फैक्ट पढ़ के जा सकते हैं। हालांकि ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक दो ही आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा समय ग्रामर पे लगा दें। शुद्ध अशुद्ध देखोगे 20-25 मिनट में देख सकते हो, गूगल पे दो तीन। आप अगर पैराग्राफ भी देख लोगे शुद्ध अशुद्ध के, मतलब ऐसे मान लो कि 100 शब्द भी आपने अगर शुद्ध अशुद्ध के देख लिया तो आपका तुक्का लग जाएगा, ठीक है। और ये और ग्रामर में जाने की ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं है, गड़बड़ हो सकती है। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, बुक्स एंड ऑथर्स पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप देखो 6-7 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। अभी आनंद मंड भी आ चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। निम्न में से किस राज्य द्वारा पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, कौन सा मिला है, तो हालांकि रिसेंटली नहीं मिला है, 2-3 साल हो गए इस बात को, लेकिन पहले भी इस पे सवाल आ चुका है और अभी फिर पूछा जा रहा है। पीटीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, पीटीआई की फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए पीटीआई के बारे में, और पीटीआई का करंट अध्यक्ष कौन है, ठीक है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया स्थापना किस वर्ष में हुई, अगेन यहाँ पर फिर से न्यूज एजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्थापना पूछ ली, इससे पहले जो है पिछले से पिछले साल आपकी फुल फॉर्म्स पूछी थी, ठीक है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स की स्थापना कब हुई, ठीक है, ये कहाँ का समाचार एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, और इसके हेड कौन है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगेन यूएनआई किस वर्ष से कार्य करना प्रारंभ किया यूएनआई ने, ये वो क्वेश्चंस हैं। आप देखो, मतलब अगर न्यूज एजेंसी पे पूछा है तो 5-5 क्वेश्चन ही न्यूज एजेंसी पे पूछ लिए। बुक्स एंड ऑथर्स पे पूछा तो 7-8 क्वेश्चन ही बुक्स एंड ऑथर्स पे पूछ लिए। तो अगर आप यहाँ से बुक्स एंड ऑथर्स न्यूज एजेंसी करके जाओगे तो 12-13 क्वेश्चन तो आपके यही फौरन ठीक हो जाएंगे। और बाकी आप देखो सारे फैक्ट्स पे क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू भी अगर आप सॉल्व करके जाओगे 6 साल के, तब भी आपका तुक्का लग जाएगा। अगर आप केवल, आप लोग ऑफिशियल सिलेबस ढूंढते रहते हो एंट्रेंस का, ऑफिशियल सिलेबस पे मत जाओ, आप पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू से सिलेबस खुद बनाओ। अब ये है न्यूज एजेंसी है तो हमें पता चल गया ना, न्यूज एजेंसी पूछता है, हमें पता चल गया बुक्स एंड ऑथर्स पूछता है एग्जामिनर। अब देखो अगला, बंगाल गजट गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ, ये तो न्यूज़पेपर का जो मैं लेक्चर शुरू करती हूँ तभी इफेक्ट आपको बताया है, ठीक है। प्लस ये आपको पीवाईक्यू में हमेशा देखने को मिलेगा। ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर था तो हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है, ठीक है, वो कब शुरू हुआ, उसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये सब आपको देखना है। फिर प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन है, कामरेड के संपादक कौन है, निम्नलिखित में से किसका संपादक मदन मोहन मालवीय ने किया। मातृभूमि किस भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है। आप देखो 5 क्वेश्चन, फिर अगेन इनका पैटर्न देखो, बार बार 5-5 क्वेश्चन सेम टॉपिक पर उन्होंने पूछा है, आपको क्या करना है वैसे ही पढ़ाई करनी है फिर उन्हीं टॉपिक्स पे। अब मिड डे किस भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ये पता है, अगर आप शुद्ध अशुद्ध निकालोगे ना गूगल पर, जो पहली लिस्ट आएगी ना शुद्ध और ये आशीर्वाद जो शब्द है,
उज्जवल और आशीर्वाद जो शब्द है ये आपको फौरन मिल जाएगा, बहुत आसान ये इन्होंने पूछा इसके अंदर। तो अभी देखो, अगर मैं पेपर को शॉर्ट में इसका सिलेबस बताऊं आपको, तो देखो इसमें शुदा आया है, इसमें बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं, इसमें पुराने वाले न्यूज़पेपर आए हैं, न्यूज एजेंसीज आई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आया है, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक भी अगर आप पढ़ लोगे तो पूरा पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो। और कुछ फैक्ट्स आए हैं पुराने न्यूज़पेपर को लेके, पहला कौन सा था, आखिरी कौन सा था। तो ये इस तरह से आप अपना सिलेबस तैयार करके इन हेडिंग्स के लिए कंटेंट रेडी कर सकते हो। अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें पहला था पसंदीदा एंकर के बारे में बताइए। हर साल आता है, इस साल भी आया था, मैं उम्मीद करती हूँ इस साल आएगा। तो आप 10 मिनट के बजाय इसको 6 मिनट में, 7 मिनट में अटेम्प्ट कर आएंगे। अभी 10 मिनट में बोल रही हूँ, तो अगर आपने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देखो, तो ये समझ में आएगा। वेब पत्रकारिता का महत्व क्या है, इस पे भी ऑलरेडी मैं लेक्चर में समझा चुकी हूँ, शुरू के वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। साक्षात्कार आधारित टीवी कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए, तो जो इंटरव्यू लेने वाले जो आपके टीवी शोज होते हैं उसके बारे में बताइए, क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे आप इसमें एक आध शो का जिक्र कर सकते हैं, मेरे दिमाग में फिलहाल आ रहा है रजत की अदालत टाइप। उसमें तो खैर अदालत टाइप है, बट कर तो वो उसमें इंटरव्यू रहे हैं। और भी बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है, आप डाल सकते हो। टीवी पत्रकारिता का ऐतिहासिक परिदृश्य, यानी कि आपको टीवी जर्नलिज्म की हिस्ट्री के ऊपर बात करनी है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है जिसपे आप घर से प्रिपेयर करके नहीं जाते, बट क्योंकि आपको वहाँ टाइम मिलता है तो आप सोचकर इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लिख ही सकते हो कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो जब टीवी आया तब इसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे इसमें बदलाव आए, वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके ऊपर भी जो है वो लेक्चर अपलोड अभी तक शायद हुआ नहीं है, नहीं हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली हो गया है, नहीं हुआ तो हो जाएगा। और इसके बारे में भी आप आराम से बात कर सकते हो। तो देख सकते हो नॉर्मली क्वेश्चन आए थे सिवाय एक क्वेश्चन के कि टीवी पत्रकारिता का ऐतिहासिक परिदृश्य, ये अगर हटा दो तो बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल और आसान हैं, जो कि हम घर से प्रिपेयर करके जा रहे हैं। बस एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिस पर आपको थोड़ा सोचकर लिखना पड़ेगा। हालांकि इस पेपर के मुझे केवल 5 ही क्वेश्चन पता चल पाए थे, छठा अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए क्या आया था। बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपकी समझ आया होगा कि किस तरह से आपका पेपर आया था पीजी डिप्लोमा टीवी जर्नलिज्म का। आगे अब हम किसी और सब्जेक्ट का पेपर देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।